Let us consider a Bresenham's algorithm for line generation. Line generation. Okay. Here I consider one of the x and y plane. Okay. So the here we consider integer coordinates. So x integer coordinate is xi and incremental coordinate is xi plus 1. Okay. Here the y incremental coordinate is yi and yi plus 1. Okay. Now join this line. Here I consider one of the line having equation is y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. Let us consider this is cut off at a point P, which is called as a precision point. Okay. Now this is the स्क्रीन नहीं दिख रही. एक minute. तो यहाँ पे हम लोग xi और xi प्लस 1, yi और yi प्लस 1 ऐसे कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज ए इंटीजर कोऑर्डिनेट. ओके. तो यहाँ पे एक लाइन कंसिडर करेंगे. दैट लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. उसको नाम दे सकते हैं हम लोग a to b. ठीक है. तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट को नाम दिया है y. ठीक है. तो यहाँ पे एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा xi एंड yi और दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा xi प्लस 1 एंड yi प्लस 1. ठीक है. इन बिटवीन जो सेंटर दिया है दैट क्रॉस द इंक्रीमेंटल लाइन, उसको हम लोगों ने नाम दिया है p एंड हैविंग कोऑर्डिनेट्स आर xi प्लस 1 एंड y. ठीक है. ये हो गई डायग्राम. तो ये जो है, ये पहला वाला जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द d1. ठीक है. ये जो डिस्टेंस है ये है d1 और ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाला फ्रॉम P टू यहाँ तक ये है d2. ठीक है. हियर वी डिराइव फॉर द स्लोप इज लेस देन 1. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन आता है डिराइव द ब्रेसनम्स एल्गोरिथम फॉर लाइन जनरेशन, तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्लोप के लिए लिख सकते हो. ठीक है. तो मैं एक स्लोप के लिए बता रही हूँ, दैट इज स्लोप इज लेस देन 1. तो पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट लिख लेना यहाँ पे कि हियर वी कंसीडर द इंटीजर कोऑर्डिनेट. इंटीजर कोऑर्डिनेट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं और इंटीजर कोऑर्डिनेट पहला रहेगा xi and yi, which is called as a ith coordinate of line. This is the ith coordinate of line. Okay. Now next coordinate हम लोग consider करेंगे, that is xi plus 1 and yi plus 1. These are the I plus 1 coordinate of line. Okay. I plus 1 coordinate of line. Okay. Now here xi plus 1 is only xi plus 1 according to diagram. xi plus 1 ये xi plus 1 ही रहेगा, लेकिन y के जगह पे दो पैरामीटर्स आएंगे. yi plus 1 को हम लोग yi plus 1 भी लेंगे और y भी लेंगे. ठीक है. क्योंकि ये जो AB लाइन है, दैट AB लाइन क्रॉस विद द पर्टिकुलर पैरामीटर दैट इज y, सॉरी yi. तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी. y के लिए दो टर्म्स आएंगी, yi प्लस 1 और yi, और x के लिए एक ही टर्म आएंगी, दैट इज xi प्लस 1. ठीक है. सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाता है. ठीक है. 2-3 बार इसको लिख के देखना. तो लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स आर xi plus 1 is xi plus 1 and y के लिए हम लोग दो चीजें ले सकते हैं, एक yi और दूसरा yi plus 1. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे एक प्रिसीजन पॉइंट दिया है P, जो लाइन ए भी जो हम लोगों ने कंसीडर किया है वो यहाँ पे क्रॉस करके. ठीक है. तो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x का कोऑर्डिनेट है xi प्लस 1 और y का कोऑर्डिनेट क्या है? y. ठीक है. ये इसके कोऑर्डिनेट है जो हम लोगों को आगे सामने आएंगे. ठीक है. उसके बाद में हम लोगों ने डायग्राम में D1 और D2 लिया है. ये इतना डिस्टेंस D1 और ये इतना डिस्टेंस D2. तो D1 और D2 की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो हियर D1 क्या रहेगा? ये
इतना D1 इज नथिंग बट क्या रहेगा, D1 इज नथिंग बट ये टोटल y में से अगर आप yi माइनस करोगे तो विल गेट D1, ठीक है। सो D1 इज नथिंग बट y माइनस yi और D2 क्या रहेगा, D2 इज नथिंग बट yi प्लस 1 माइनस y। अगर ये yi प्लस 1 ये जो टोटल जो है ओरिजिन के ऊपर वाला ये डिस्टेंस, इसमें से अगर आप y माइनस करोगे तो आपको ये इतना पोर्शन मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द D2। D2 रहेगा yi प्लस 1 माइनस y, ठीक है। तो ये हो गया D1 एंड D2। अभी आपको क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस करना है, D1 और D2 का। नाउ द डिफरेंस ऑफ D1 एंड D2, ठीक है। अभी देखो ये दिस इज द डेरिवेशन, ये डेरिवेशन है तो डेरिवेशन में आपको बहुत सी चीजें कंटिन्यूशन भी नहीं आएंगे, आपको कुछ चीजें बीच में अज्यूम करनी पड़ेगी या फिर कहीं से भी फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो ये आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको जमेगा नहीं, तो इसको 2-3 बार लिख के देखना, तभी आपको ये इजी रहेगा। तो अभी आपका क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस करो। तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो D1 माइनस D2 क्या आएगा, D1 है y माइनस yi और D2 है yi प्लस 1 माइनस y। तो ये माइनस साइन को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट y माइनस yi माइनस yi माइनस 1 माइनस माइनस प्लस y, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है। तो ये y और ये y कितना हो जाएगा 2y और ये yi और yi कितना हो जाएगा 2yi, ठीक है। फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा 2y D1 माइनस D2, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट है आपको आगे में यूज करना, ठीक है। सो D1 माइनस D2 मिलेगा हमको 2y माइनस 2yi माइनस 1, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम लोगों ने ब्रेसनम्स एल्गोरिथम हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर द लाइन जनरेशन, क्योंकि लाइन जनरेशन के लिए पूछा तो लाइन जनरेशन का लिखना पड़ेगा। इसमें हम लोग स्लोप 3 ले सकते हैं, m इज इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन 1 एंड m इज लेस देन 1। तो ये इज इक्वल टू 1 के लिए आपको लिखना नहीं है, आपको एक तो ग्रेटर या फिर लेस, ठीक है। अगर उसने मेंशन तो नहीं किया रहता है, सिर्फ उतना ही बोलते हैं कि ड्रॉ ए ब्रेसनम्स एल्गोरिथम फॉर द लाइन जनरेशन, तो आप कोई भी एक इसके लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो हियर हम लोग m इज लेस देन 1 के लिए कर रहे हैं। तो इसमें इंटीजर कोऑर्डिनेट होते हैं, इंटीजर मतलब जिसमें i हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो xi and yi be the I coordinate, xi plus 1 yi plus 1 be the I plus 1 coordinate, ठीक है। इसमें दो चीजें आएंगी, xi और yi तो है ही, xi plus 1 ये xi plus 1 ही कंसिडर करना है इसके लिए, और y के लिए दो चीजें आएंगी, एक तो yi plus 1 और दूसरा yi, ठीक है। तो इसमें दो पैरामीटर आते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, इसका ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दो डिस्टेंस लिए मैंने D1 और D2, तो D1 की वैल्यू फाइंड की मैंने वो इतनी आई, फिर D2 की वैल्यू फाइंड की वो इतनी, ठीक है। फिर ये दोनों का डिफरेंस दिया, तो दोनों का डिफरेंस करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद I will get D1 minus D2 is 2y minus 2yi minus 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम लोग लाइन के लिए कर रहे हैं एल्गोरिदम, तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो अभी आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, और p के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आए थे, दैट p के कोऑर्डिनेट था x था xi प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट था y, ठीक है। तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट थे, वी कैन से दिस इज द प्रीसीजन पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं इन द एल्गोरिथम लैंग्वेज। तो ये अगर पॉइंट यहाँ पे पुट करते हो तो y ही है इज इक्वल टू m, x कितना दिया है xi प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स आई प्लस एम प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन मिल रहा है, तो इसको मैं नाम देती इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
लेकिन हमको पता है d1 माइनस d2, जो हम लोगों ने इसके पहले फाइंड किया, तो d1 माइनस d2 का आंसर हमारा क्या आया था, दैट इज 2y माइनस 2yi माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें आप क्या पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे जो मैंने अभी फाइंड की है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 2 इंटू एम एक्स आई प्लस एम प्लस सी माइनस 2yi माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट की है y की, जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 पे फाइंड किया था। तो इसको सॉर्ट आउट करो, दिस इज 2mxi प्लस ट्वाइस m प्लस 2c माइनस 2yi माइनस 1। इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ट्वाइस m प्लस 2c माइनस 1, ट्वाइस m प्लस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट पैरामीटर अज्यूम करो। तो हियर आई कंसीडर द कांस्टेंट पैरामीटर इज k। ठीक है, तो ये तीन टर्म यहाँ पे निगलेक्ट मतलब मिनिमाइज हो जाएंगी, तो मिनिमाइज करके हम लोग उसकी जगह पे लिख रहे हैं k। ठीक है, तो मिनिमाइज होने के बाद इक्वेशन बनेगा d1 माइनस d2 इज ट्वाइस m एक्स आई माइनस ट्वाइस वाई आई प्लस k। तो ये इस तरीके से रिड्यूस होकर मिलेगा हमको इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया मेरा d1 माइनस d2 इन रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज पता है, स्लोप। ये m क्या है, स्लोप। तो m इज द स्लोप और उसको लिखा जाता है dy बाय dx, और वी कैन से डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो m है इसके जगह पे पुट करोगे dy बाय dx। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ d1 माइनस d2 इज टॉइस इंटू dy बाय dx, जो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इंटू एक्स आई माइनस टॉइस वाई आई प्लस के। ठीक है, तो अभी ये dx को आप मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पे, लेफ्ट एंड राइट। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, d1 माइनस d2 और ये dx इधर चला जाएगा, dx इज इक्वल टू 2dy इंटू एक्स आई माइनस 2yi, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा dx प्लस k इंटू dx। तो ये dx लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है। So after multiplication, we will get this is the equation number। ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका यूज करके d1 और d2 को चेंज कर रहे हैं। तो सब चेंजेस करने के बाद हमको मिल रहा है d1 माइनस d2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग प्रिसीजन पैरामीटर के ऊपर, दैट इज p। ठीक है, तो हियर हमारा d1 माइनस d2 पहले सिंपल था d1 माइनस d2, अभी वो चेंज होके क्या आ रहा है, d1 माइनस d2 इंटू उसको लग रहा है dx। ठीक है, तो ये पैरामीटर चेंज हुआ है। तो हियर विल बी नो चेंज इन द डिसीजन पैरामीटर। तो हमारा जो लाइन का स्लोप है, दैट स्लोप इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। ठीक है, पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, तो हम लोग इसी को कंसिडर कर सकते हैं प्रिसीजन पैरामीटर, दैट इज फर्स्ट इंटीजर पैरामीटर पी आई। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग अज्यूम करते हैं दैट d1 माइनस d2 into dx is nothing but the pi, that is first integer parameter। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं pi, जो हमारा भी बन जाएगा ट्वाइस एक्स आई इंटू डी वाई माइनस ट्वाइस वाई आई इंटू डी एक्स प्लस के इंटू ये। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, दिस इज द ith पैरामीटर जो मैंने अज्यूम किए थे, और अभी हमको क्या करना पड़ेगा, i प्लस 1 के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया i के लिए, फिर i प्लस 1 मतलब pi प्लस 1 के लिए आपको करना है। तो जहां जहाँ पे ith है वहां पे प्लस 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू एक्स आई प्लस 1 इंटू डी वाई माइनस 2 इंटू वाई आई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस के इंटू डी एक्स। ठीक है, जब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स आई और वाई आई। ये अभी फर्स्ट इंटीजर कोऑर्डिनेट के लिए किया है, मतलब ith कोऑर्डिनेट के लिए। अभी हम लोग i प्लस 1 कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से बन गया। तो इस इक्वेशन को नाम देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 6। ठीक है,
अभी क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस करना है। नाउ टेक डिफरेंस ऑफ इक्वेशन 6 एंड 5। मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना है, पी आई प्लस 1 माइनस पी आई फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने जो इक्वेशन लिखे है वो जैसे कि वैसे लिखो, जो जो कटता है उसको कट करो और रिड्यूस फॉर्म में आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले पी आई प्लस 1, तो 2xi प्लस 1 इंटू डी वाई माइनस 2yi प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस के इंटू डी एक्स, इसमें से हमको माइनस करना है पी आई को, दैट इज 2xi इंटू डी वाई माइनस 2yi इंटू डी एक्स प्लस के इंटू डी एक्स, ठीक है। ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2xi प्लस 1 इंटू डी वाई माइनस 2yi प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस के इंटू डी एक्स माइनस ट्वाइस xi इंटू डी वाई माइनस माइनस प्लस 2yi इंटू डी एक्स माइनस के इंटू डी एक्स, ठीक है। तो क्या क्या करता है चेक करते, प्लस के इंटू डी एक्स माइनस के इंटू डी एक्स यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और जो टू टू है, एक्सा की टर्म एक जगह पे लेते हैं और वाई आई की टर्म एक जगह पे लेते हैं, ठीक है। ये एक्सा एक साथ लेते हैं, ठीक है। और वाई आई एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग वो सेम सेम टर्म को कॉमन करके लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग टू को कॉमन निकाल सकते हैं, तो सभी जगह पे टू है। यहाँ पे अगर टू को निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स आई प्लस 1 और यहाँ का ये एक्स आई माइनस एक्स, ठीक है। इनटू क्या है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन में डी बाय, ठीक है। इसके बाद में दूसरी टर्म आएगी, टू कॉमन निकालो, वाई आई प्लस 1 माइनस माइनस वाई आई इंटू इनके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, डी एक्स, ठीक है। तो डेरिवेशन है तो इसमें रीअरेंजमेंट आपको करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो फाइनली वी गेट पी आई प्लस 1 माइनस पी आई प्लस 1 माइनस पी आई का आपको इक्वेशन अभी मिल रहा है, दैट इज 2 इंटू डी वाई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, पहला मिल गया। और दूसरा है 2 इंटू डी एक्स वाई आई प्लस 1 माइनस वाई, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग, ये हमारा फाइनल हो गया, दैट इज पी आई प्लस 1 माइनस पी आई का इक्वेशन। अभी हमको कंडीशन अप्लाई करनी है, तो कंडीशन अप्लाई क्या होंगी इसमें, हमारे पास कंडीशन अप्लाई करने के लिए D1 और D2 पैरामीटर है, ठीक है। अगर आपका D1 माइनस D2 जो डिफरेंस है वो लेस देन 0 रहेगा तो क्या कंडीशन रहेंगी, और ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या कंडीशन रहेंगी, ठीक है। सिर्फ आपको वो यूज करना है, यहाँ पे वो कंडीशन यूज करके हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। सो हियर वी हैव अ टू कंडीशन फॉर, अगर इफ D1 माइनस D2 अगर लेस देन 0 रहेगा, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट डायग्राम दी थी, इफ D1 माइनस D2 इज लेस देन 0 तो आपको पुट करना है एक्स आई, जैसे कि वैसे कुछ करो, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 और वाई आई प्लस 1 आप पुट करोगे ओनली वाई, ठीक है, ठीक है। इसको कहाँ पे पुट करना है आपको, पुट इन इक्वेशन 7 जो मैंने अभी फाइंड किया है, ठीक है। और ये पुट करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं, ये पहली कंडीशन, अगर आपका ये इसका डिफरेंस लेस देन 0 रहा तो दूसरी कंडीशन रहेगी ग्रेटर देन 0 रहा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 में आपकी x की जो टर्म है वो एज इट इज रहेंगी और y की जो टर्म है दैट चेंज इनटू वाई आई प्लस 1, ठीक है। तो दूसरी टर्म आपकी चेंज हो क्या हो जाएंगी, वाई आई प्लस 1। तो मैंने पहले ही लिखा था कि x जो कोऑर्डिनेट रहेगा दैट x कोऑर्डिनेट इज एक्स आई प्लस 1 ही रहेगा और y जो रहेगा वो वाई आई प्लस 1 और वाई आई रहेगा, ठीक है। तो जब आपका स्लोप लेस देन 0 रहेगा इन डिफरेंस में तो इस तरीके से लेना, वो पुट करना इक्वेशन नंबर 7 में। तो हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन एक्स आई प्लस 1 की जगह क्या पुट करना है, ये एक्स आई प्लस एज इट इज जैसे का वैसे रहने देना है उसको, और वाई आई प्लस 1 की टर्म होगी तो उसकी जगह पे वाई आई पुट कर, ठीक है। अब व्हेन D1 माइनस D2 का जो डिफरेंस है वो 0 से कम रहेगा तब, तो पुट करने के बाद चेक करते क्या आता है, सो पी आई प्लस 1 माइनस पी आई वो हो जाएगा 2 dy इंटू
एक्स आई प्लस वन की जगह पे यही पुट करना है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, तो ये जैसे के रहेगा, जैसे के वैसे रहेगा, एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई माइनस 2dx माइनस 2dx इंटू वाई आई प्लस वन की जगह पे क्या पुट करना है आपको, वाई आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आई माइनस वाई आई, तो ये वाई आई कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म ही आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये टर्म अगर हो जाएंगी तो ये पूरा नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पे पी आई प्लस वन माइनस पी आई व्हेन द स्लोप इज लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ क्या बचेगा 2dy इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 2dy माइनस 2dy इंटू एक्स आई प्लस 2dy इंटू एक्स आई और माइनस 2dy इंटू एक्स कट हो गया, ओनली क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 2dy, पी आई प्लस वन माइनस पी आई इज 2dy when our difference d1 minus d2 is less than 3, इक्वेशन ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 8। फिर से देखो, ये पहली कंडीशन मैंने अप्लाई की है जिसमें जहां जहां पे ये पैरामीटर होगा एक्स आई प्लस वन वहां पे उसको जैसे के वैसे रखना, लेकिन जहां पे वाई आई प्लस वन होगा वो इक्वेशन में वहां पे वाई आई पुट करना, तो ये इक्वेशन में आपको पुट करना था, तो मैंने पुट करने के बाद मेरी ये टर्म पूरी चली जाएंगी, इसको मैंने सॉर्ट आउट किया, तो सॉर्ट आउट करने के बाद मेरा ये और ये कैंसिल होता है, तो बचेगा सिर्फ इक्वेशन नंबर, ये होगी पहली कंडीशन। अभी मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करने जा रही हूँ, माई सेकंड कंडीशन इज इफ d1 माइनस d2 ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या करूंगी, तो उस कंडीशन में आपको पुट करना है एक्स आई प्लस वन, जैसे कि वैसे ही रहेगा एक्स आई प्लस वन, और y चेंज हो जाएगा आपका वाई आई प्लस वन इज वाई आई प्लस वन, मतलब आपके दोनों पैरामीटर यहाँ पे चेंज नहीं हुए, तो लेटर सी इसको इक्वेशन नंबर 7 में पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 7 में अगर आप पुट करोगे, ये मेरा इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है, जो भी मैंने फाइंड किया था, तो इसमें पुट करने के बाद क्या मिलेगा, पी आई प्लस वन माइनस पी आई इज इक्वल टू 2dy dy एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, जैसे कि वैसे रहेगा माइनस 2dx, वाई आई प्लस वन भी चेंज नहीं होगा, तो ये जैसे कि वैसे रहेगा वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई, ठीक है, तो चेक करते हैं क्रॉस पूरा सॉल्व करके इसमें से कुछ कैंसिल होता है क्या, तो ये हो जाएगा हमारा 2dy इंटू एक्स आई प्लस 2dy, ये इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, माइनस 2dy इंटू एक्स आई माइनस, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, माइनस 2dx इंटू वाई आई माइनस, क्या था, माइनस माइनस यहाँ पे आई थिंक प्लस हो जाएगा, टू डी वाई आई इंटू एक्स आई प्लस 2dy माइनस 2dy इंटू एक्स आई माइनस 2dx इंटू वाई आई प्लस 2dx, क्या बचा यहाँ पे 2dx इंटू ये वाई आई प्लस वन, जैसे कैसे रहेगा 2dx इंटू वाई 2dx इंटू वाई आई माइनस 2d माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक मिनट, तो दूसरी कंडीशन में यहाँ पे पुट करती हूँ, तो दूसरी कंडीशन पुट करने के बाद मेरा इक्वेशन बन रहा है पी आई प्लस वन माइनस पी आई इज 2 इंटू एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई इंटू डी वाई, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, 2 इंटू वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई इंटू डी एक्स, इसको शॉर्ट करती हूँ मैं, तो ये मल्टीप्लाई करूंगी तो 2xi प्लस 2xi प्लस xi प्लस वन
2xi प्लस 1 माइनस 2xi, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में रहेगा dy। अच्छा, सिंगल सिंगल pi प्लस 1 माइनस pi इज 2xi इंटू dy, ठीक है। देन प्लस 2 इंटू dy, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू बाहर है dy, ठीक है। माइनस 2 इंटू yi इंटू dx, 2 इंटू yi इंटू dx, ठीक है। देन माइनस 2 इंटू dx, देन प्लस 2 इंटू yi इंटू dx। अभी क्लियर है, ठीक है। ये एक हेलो मैम। क्लियर है। हाँ हेलो बोलो, मैम। एक मिनट चेक कर लो। 2 इंटू एक्स आई और बाहर है डी वाई, ठीक है। प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू बाहर है डी वाई, माइनस माइनस 2 इंटू एक्स आई बाहर है डी वाई, यहाँ पे डी वाई रहेगा। हाँ बोल शैलेश। वहाँ पे 2 dy xi आएगा ना, 2 dy xi, y/dx में कहाँ पे एक ये? थर्ड टर्म माइनस वाला नहीं क्या, हम्म 2xi dy आएगा, 2dy x आएगा। 2 इंटू डी वाई इंटू एक्स आई, ठीक है। x आए, यस मैम। अभी देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। 2 एक्स आई डी वाई, कोई टर्म प्लस 2 एक्स आई इधर भी डी इधर वाई भी और गड़बड़ ये, है, इधर भी गड़बड़ है ना। एक मिनट, इक्वेशन पूरा लिखने दो मुझे। 2xi dy, 2xi dy प्लस 2dy माइनस 2 इंटू dy इंटू xi माइनस 2 इंटू dx इंटू yi प्लस 2 इंटू dx माइनस 2 इंटू dx इंटू y। अभी चेक करो, चेक करो शैलेश। आखिरी में प्लस आएगा मैम, इधर आखिरी का वो प्लस आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। ये ना, यस मैम, यस यही मैम। बोलता ना हाँ यस मैम। ये टर्म। हाँ देखो इसमें क्या क्या कैंसिल होता है। 2 dy xi, ये है dy xi, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है। और 2 dy xi, 2 dx माइनस 2 dx yi और ये प्लस 2x y, ये कैंसिल हो जाएगा। आएगा कि ढोकले सके। 2dy माइनस 2dx। हाँ, कंटिन्यूशन में आप सुनोगे तभी डेरिवेशन समझ में आएगा, डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 बार अगर आपने प्रॉपरली लिख के देखा तो जम जाता है। हाँ तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास टर्म बचती है मैम पी आई प्लस। मैम मैम, हाँ वो 2dx वाला माइनस है ना, हाँ, वाला बाजू वाला, ये इधर 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 लास्ट सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट। एक मिनट चेक कर। ये हाँ वही वाला मैम, वही वाला माइनस होगा ना। तो मैंने पहले माइनस ही लिखा था ना, नहीं यानी मैं अरु कैंसिल किया हूँ। जाने दो, अभी चेक करो कि कैंसिल जो टर्म की है वो प्रॉपर है कि नहीं। फाइनल है मैम, 2dy माइनस 2dx आएगा। माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है? माइनस है ना मैम, माइनस माइनस अपन ने माइनस मल्टीप्लाई किए तो माइनस आएगा ना मैम वहाँ पे। ऐसा आ रहा? नहीं दिख रहा कौन मैम। बोला कह रहा है आंटी, कौन बोल रहा है? हाँ वस्तु, हाँ येता है आवाज, बोल। ये बराबर है क्या? आवाज बहुत कम आ रहा है तुम्हारा।
वो बरोबर है मैम। वो ठीक जो है, सेकंड लास्ट वाला तो टू ये डी एक्स वो लेना फाइनल सर। आंसर, ये यही आ रहा है क्या आंसर उसका? दिस इज इक्वेशन नंबर यस 3। मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये हो गई मेरी दोनों कंडीशन अप्लाई होके। अभी आपको फाइंड करना है फर्स्ट प्रिसीजन पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट लास्ट स्टेप बची है हमारी, दैट इज फॉर फर्स्ट प्रिसीजन पॉइंट, जिसको हम लोग नाम देंगे P1। ठीक है, तो वी नो दैट इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट लेंगे x1 और y1। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x1 पुट करो, जहाँ पे y है वहाँ पे y1 पुट करो। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस c। तो m आपको पता है, m इज नथिंग बट द dy बाय dx। ठीक है, तो इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरा इक्वेशन बनेगा, ये लास्ट स्टेप है डेरिवेशन के। तो आफ्टर पुटिंग, तो y1 इज इक्वल टू m इज dy बाय dx इंटू x1 प्लस c। ये dx मल्टीप्लाई करो, तो y1 इंटू dx इज इक्वल टू x1 इंटू dy प्लस c इंटू dx। लेकिन c क्या है आपका? सॉरी, c नहीं। हम्म, तो आप क्या करोगे अभी, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये वाला इक्वेशन नंबर 10, तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं पॉइंट ए के। हियर स्क्रीन वी नहीं दिख कंसीडर रहा। पॉइंट, हाँ हाँ, हियर वी कंसीडर पॉइंट ए। एक ए बी लाइन जो हमने अज्यूम की थी, उसके पॉइंट हम लोगों ने अज्यूम किए x1 और y1। इसका मतलब दैट पॉइंट पासिंग थ्रू प्रिसीजन पॉइंट P। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द दैट फर्स्ट प्रिसीजन पॉइंट इज नथिंग बट PI। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिसीजन पॉइंट जैसे हम लोगों ने PI फाइंड किया था इसके पहले, और दूसरा फाइंड किया था PI प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉइंट को नाम देते हैं P0 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू PI बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस कोऑर्डिनेट x1 और y1। ठीक है, तो जो इक्वेशन इसका था वही इक्वेशन आप इसको लिखोगे। तो प्रीवियस अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने PI का इक्वेशन जो लिया था वही आप लोगे P0 के लिए, दैट इज कंसिडर एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉइंट। ठीक है, वो इक्वेशन था P0, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, वो हो जाएगा 2dy इंटू x1 माइनस 2dx इंटू y1 प्लस k इंटू dx। ऐसा वो इक्वेशन था। इक्वेशन नंबर बता दूँ मैं आपको, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, वो मैं आप यहाँ पे रिपीट लिख रही हूँ फॉर फर्स्ट प्रिसीजन पॉइंट। ठीक है, अभी के मतलब आपको पता है, के मैंने किसके रिप्लेसमेंट में पुट किया था, के इज नथिंग बट क्या था, दैट इज के क्या था, के का वैल्यू पुट किया था दैट इज ट्वाइस एम प्लस 2c माइनस 1। ओके, तो वो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। सो अवर P0 फर्स्ट प्रिसीजन पॉइंट इज 2dy इंटू x1 माइनस 2dx इंटू y1 प्लस के जगह पे पुट करोगे ट्वाइस एम प्लस 2c माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको m के जगह पुट करना पड़ेगा dy बाई dx। P0 आ जाएगा ट्वाइस dy इंटू x1 माइनस 2dx इंटू y1 प्लस 2 इंटू dy बाई dx माइनस 2c माइनस 1। फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉइंट P0 वो बन जाएगा आपका क्या होगा रे शैलेश, कस्तूर, सूरज सावरकर, करो उसको सॉल्व करो। मैं सॉल्व कर रही तब से, ये इसको सॉल्व करो।
dx को मल्टीप्लाई करना है बाकी टर्म से, dx मल्टीप्लाई करना है इधर, क्या होगा इक्वेशन, that is 2dy into x1 minus 2 minus क्या आएगा, क्या आएगा रे, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, हेलो, आ रही मैम, आ रही मैम। हाँ सॉल्व करो ना तो, ये dx को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी राह देखूंगी तो कंप्लीट नहीं होगा। सो P0 इज 2dy into x1 minus स्क्रीन नहीं दिख रही। P0 is equal to 2dy into x1 plus 2dx into y1 plus 2dy, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 into dx into c माइनस dx, मतलब फाइनल इक्वेशन नहीं बनेगा इस तरीके से, P0 is 2 into x1 into dy minus 2 into y1 into dx plus 2dy minus 2dx minus 2d, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ इसको 2c into dx minus dx। अभी कुछ कैंसिल होता है क्या, कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो ये इक्वेशन में कॉमन और कैंसिल, फाइनल इक्वेशन क्या होता है बताओ, कॉमन निकालो या फिर कुछ कैंसिल होता होगा तो कैंसिल करो। राहुल चिवनकर, ऐकतोय का, राहुल दरेकर, कस्तूर, प्रलय, करो उसको सॉल्व, मेरी राह नहीं देखनी है, इसमें कॉमन निकालो और कुछ कैंसिल होता है कैंसिल करो, लास्ट इक्वेशन बताओ क्या आएगा। यही तक है हमारा डेरिवेशन, डेरिवेशन फॉर ब्रेथेनम्स एल्गोरिथम फॉर लाइन जनरेशन, तो लास्ट तक देखो क्या कैंसिल होता है, अरे झोपले काय सांगा ना, वो 2 कॉमन निकलेगा क्या, 2? हाँ टू कॉमन निकाल सकते हो, एक्स एक्स की टर्म साथ में ले सकते हो, वाई वाई की टर्म साथ में ले सकते हो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। मैम वो dx भी तो है ना, वो क्या बोलते हैं dx है ना, सिग्नल करना सॉल्व तो करो पहले, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही। 2x1 into dy minus 2y1 into dx plus 2dy minus 2c into dx, ये 2c है, माइनस dx, इसमें से क्या क्या कैंसिल होता है और क्या बचता है, हॅलो मॅम. बोल, इथे आपण एक रिप्लेसमेंट करू शकतो, कुणाच्या जागी y1 च्या जागी, मैम हेलो मैम, हाँ
वो जो आखिरी वाली दो टर्म है ना माइनस वाली, उसमें से dx कॉमन निकाल सकते हैं। पहले सुनो, यहाँ पे कैंसल होके रिड्यूस होके टर्म तभी आएंगे जब आप y1 के जगह पे कुछ पुट करोगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन दिया था y1, जैसे y इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता ना, जैसे y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c। जल्दी जाना है। माइक बंद करो, ठीक है। तो इस इक्वेशन ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ताकि हमारा रिड्यूस हो जाए। तो y1 इज इक्वल टू m मतलब dy बाई डी एक्स इंटू x1 प्लस c। तो y1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x1 इंटू डी वाई प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2y1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2x1 इंटू डी वाई प्लस 2c, ऐसा आ सकता है। तो ये 2y1 इंटू डी एक्स, इसके जगह पे आप क्या पुट करोगे, ये टर्म दैट इज 2x1 इंटू 2x1 इंटू डी वाई प्लस 2c इंटू डी एक्स पुट करो। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए ना, ये एक्स्ट्रा टर्म है। यही इक्वेशन यूज किया है y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम लोगों को ये रिड्यूस करना है, इसलिए हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूट किया है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए मेरे को ये y टर्म मिला है, तो ये इस टर्म के जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, ठीक है। तो आप जब भी डेरिवेशन लिखोगे तो साइड में आप कॉलम करके इसको लिख सकते हो, मतलब ये कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा p0 इज इक्वल टू 2x1 इंटू डी वाई माइनस, इसके जगह पे पुट करोगे आप 2x1 इंटू डी वाई प्लस 2c डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 डी वाई माइनस 2c। ये क्लियर है टर्म, ये मैंने जो हमारा एज यूजुअल इक्वेशन है उसका यूज करके इसको रिड्यूस करने के लिए तैयार किया है। अभी बताओ क्या कैंसिल होगा, 2x1 d माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ क्या बचेगा, p0 इज 2dy माइनस dx, ठीक है। So this is our final equation, that is equation number 8 और 9 I think। यहाँ तक आपको करना है, फिर से मैं रिवर्स कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक डायग्राम दी है ये, ठीक है, फॉर दिस इज द ब्रेकडाउन एल्गोरिथम फॉर लाइन जनरेशन, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम दी है, एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया है, इसमें एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 वाई आर और वाई आर प्लस 1 कोऑर्डिनेट अज्यूम किए, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटीजर कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्स आई प्लस 1 हम इसमें इतना ही रहेगा, लेकिन वाई की टर्म जो रहेगी दैट चेंज इनटू दो टर्म ले सकते हैं, वाई प्लस 1 और वाई। उसके बाद पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जो डायग्राम में दिया है। उसके बाद ये d1 और ये d2 डिस्टेंस निकाला, दोनों का डिफरेंस लिया, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन यूज किया। इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करने के बाद उसको रीअरेंज किया, फिर d1 माइनस d2 में उसको पुट किया, तो इस तरीके से हमको इक्वेशन मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी को कंसिडर किया d1 माइनस d2 इंटू dx को, दैट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉइंट p1, और उसको फिर मैंने pi प्लस 1 यूज किया, pi प्लस 1 और pi इनका डिफरेंस फाइंड किया। ये फाइंड करने के बाद मैंने दो कंडीशन अप्लाई की, दो कंडीशन की, अगर d1 माइनस d2 लेस देन 0 रहेगा, x और y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेंगे, और सॉरी y कोऑर्डिनेट रहेगा y, और जब d1 माइनस d2 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उसमें x एज इट इज रहेगा और y रहेगा आपका y प्लस 1, मतलब x और y दोनों एज इट इज। वो पुट करने के बाद हम लोगों को इक्वेशन मिले, दो इक्वेशन एक्स्ट्रा, फिर हम लोगों ने फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉइंट फाइंड किया, उसके लिए कोऑर्डिनेट यूज किए x1 और y1, यही इक्वेशन यूज किया, इसी में पुट किया n को dy by dx। ये पुट करने के बाद रीअरेंज किया, फिर इसी को हम लोगों ने कंसीडर किया pi को, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉइंट p0। फिर उसमें हम लोगों ने थोड़े से चेंजेस किए, मतलब अभी मैंने आपको फाइंड करके दिया था, ये चेंजेस किए, ये इक्वेशन यूज करके मैंने ये टर्म को फाइंड किया, यहाँ पे पुट किया, फिर जो जो कट होता है उसको कट किया, तो फाइनली वी विल गेट p0 दैट इज 2dy माइनस dx, ठीक है। तो दिस इज द ब्रेथेनहेम एल्गोरिथम फॉर द लाइन जनरेशन।